अब हम समझने वाले हैं कि हमारे पास चिप रिमूवल किस तरह से होता है। देखिए, चिप रिमूवल जो है वो मेनली हमारे पास तीन तरह से हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए, पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास मटेरियल किस तरह के होते हैं। देखिए, मटेरियल मेनली हम पढ़ते हैं, एक होता है डक्टाइल मटेरियल और दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसको हम इजीली इसे खींच सकते हैं, उसकी वायर बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको कहता हूं कॉपर, कॉपर की वायर बनती है, कॉपर को खींचते हैं तो टूट नहीं रहा, वो लंबा खींचा जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन ब्रिटल क्या होता है, जिसके अंदर क्या करेंगे, अगर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, वो खींचा नहीं जाएगा, वो सीधा टूट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इश्यू आ जाएगा। तो हमारे पास ब्रिटल जो है, जैसे कि कांच का गिलास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सारे ब्रिटल होते हैं। जब हम ब्रिटल को चिप उसकी मशीनिंग करते हैं तो कुछ अलग तरह के चिप बनते हैं। जब हम डक्टाइल मटेरियल को करते हैं हम मशीनिंग, तो हमारे पास अलग तरह के चिप बनते हैं। तो इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है कि चिप बनते। अब देखो, आपको लगे कि सर चिप बनना क्या बड़ी बात है, चिप बन रहे हैं ठीक है, लेकिन चिप बनना प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर सही तरीके से हम ना समझे इनको तो चिप बनना भी प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए, हमारे पास दो तरह के मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल। जब भी हमारे पास डक्टाइल जो होगा उसके अंदर जो हमारे पास कटिंग होगी वो शीयर होगी, शीयर के कारण होगी। शीयर लाइक आप जब शीयरिंग फोर्स लगाते हो इस तरह से शीयरिंग फोर्स के कारण होगी। और ब्रिटल में होगी, जो ब्रिटल जो होगी वो ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। क्योंकि आपने जब देखा होगा, जब हम ब्रिटल मटेरियल और दूसरे की बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए डक्टाइल मटेरियल है, उसका जब भी फेलियर होता है तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का डायग्राम आपको हमेशा देखने को मिलता है, इस तरह का देखने को मिलेगा कि यहां से लेंथ जो है वो चेंज होती है, यहां से जो लेंथ है वो चेंज होती है, इस तरह से खींचा जाएगा, ये डक्टाइल मटेरियल है। लेकिन जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल जब आप खींचते हो तो बीच में से अचानक से टूट जाएगा। आप खींचने की कोशिश करोगे और बीच में से अचानक से टूट जाएगा। तो ये जो होगा डक्टाइल, डक्टाइल वो हमारा अलग तरह से बिहेव करता है और ब्रिटल अलग तरह से बिहेव करता है, इसीलिए इसके चिप भी अलग अलग तरह के बनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो हमारे पास वो तीन मेनली तरह के आएंगे, कंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस चिप और सिरेटेड चिप। अब कंटिन्यूस चिप जो है वो भी दो तरह के, विदाउट बिल्टअप एज और विद बिल्टअप एज। डिसकंटिन्यूस जो होते हैं इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप। लेकिन ये होते क्या है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे वीडियो में हम देख लेंगे, वीडियो में काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी किस तरह से आपको कंटिन्यूस चिप और डिसकंटिन्यूस चिप मिलते हैं। ठीक है, इसको देखिए और समझिए। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पे देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास चिप जो बन रहे हैं, ये देखिए, ये लगातार आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगातार ये देखिए इस तरह से बढ़ रहे हैं। ये देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए और आप इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये जब भी आप इसको कर चलाओगे तो ये चिप लगातार देखो निकल रही है, ये देखिए, इसको कंटिन्यूस चिप बोलते हैं। यह क्या है, कंटिन्यूस चिप है। तो आपने देखा होगा ये गुच्छा सा लगातार चलता रहता है। आप इवन ना मजे लेते हो जब आपके पास पेंसिल, आपने आपने पेंसिल शार्प करनी है, आराम से आप तरीके से चलो ना, सही स्पीड से चलो तो वो टूटती नहीं है। आपने जब भी कभी भी किया होगा पेंसिल के साथ ऐसे पंगे, जरूर किए होंगे आप, हर कोई पंगे लेता है ऐसे। आप ऐसे सही स्पीड से बिना रुके, कम स्पीड पे नहीं, ठीक स्पीड पे आप चलोगे, अच्छी स्पीड पे आप चलोगे तो लगातार आप करते जाओगे तो आपके पास एक अच्छा सा रोल बन जाएगा। आप देखोगे तो हमारे पास पेंसिल का जो निकल रहा है वहां से, ठीक है, जो चिप निकल रहा है वो लगातार एक लेंथ बनाता जाता है, उसको हम कंटिन्यूस चिप बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी पेंसिल जो है हार्ड है थोड़ी सी, आप ऐसे करते हो थोड़ा सा और वही चिप टूट जाता है, उसको डिसकंटिन्यूस चिप बोलते हैं। यहां पे हमारे पास चिप रिमूवल है, लेथ के अंदर EN31 मटेरियल है, कोई हार्ड मटेरियल है। इसको जब हम देखते हैं, यहां पर देखेंगे, यहाँ पे हार्ड मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल दोनों में फर्क है। यहाँ पे एक डक्टाइल मटेरियल है और डक्टाइल मटेरियल के अंदर यहाँ पे एक ब्रिटल मटेरियल भी दिखाएंगे आपको। ओके, यहाँ पे लेंथ देखना, ये देखो, ये बन गई, ये कंटिन्यूस चिप की है। ठीक है, पहले कंटिन्यूस चिप समझ ली, लेकिन एक चीज देखेंगे कंटिन्यूस चिप की, कंटिन्यूस चिप की एक खास प्रॉब्लम देखना। वो प्रॉब्लम यहां पे आती है कि कंटिन्यूस चिप जो है वो हमारे पास यहां पर गुच्छा बन गया, ये देखना,
और ये इवन हमारे ही सरफेस को खराब कर रहा है, जो मशीन सरफेस है उसी को खराब कर रहा है। ओके, मशीन सरफेस को ही खराब कर रहा है, ऑपरेटर को साइड करना पड़ रहा है। और ये देखो, ये हार्ड मटेरियल है, ये देखिए इस तरह से, ये देखो खराब कर रहा है ये। और यहां पर देखो, अब डिसकंटिन्यूस चिप आपको देखने को मिलेगा, यहां देखो। तो ये टूल स्टील है जो हमारे पास, जो हम टूल्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ये देखो, इसकी आप चिप देखो, हाल देखो, ये डिसकंटिन्यूस चिप है। ये क्या है? डिसकंटिन्यूस चिप है। तो इस तरह से चिप जो है वो अलग अलग तरह की बनती है। ओके, अलग अलग तरह की हमारे पास बनती है। यहां पर आप देखेंगे, और इसमें भी देखना है एक बार, इसमें भी डिसकंटिन्यूस चिप, ये देखो। ओके, ये देखो, ये डिसकंटिन्यूस चिप बन रही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है चिप फॉर्मेशन अलग अलग तरह का, कंटिन्यूस देख लिया, डिसकंटिन्यूस देख लिया, सिरेटेड नहीं देखा। अब सिरेटेड नहीं देखा, एक बार देखिए इस पिक्चर में से, ये कंटिन्यूस चिप की एग्जांपल है, यहां पे डिसकंटिन्यूस चिप की एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी, यहां पे कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज, और ये है सिरेटेड चिप। अब ये सिरेटेड चिप कहां से आ गया? ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर ये चीज जो है सिरेटेड चिप है, ये अलग से नई चीज आ गई हमारे पास। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, सिरेटेड चिप में हम ये साफ साफ हमारे पास दिख रहा है कि ये टुकड़े बन रहे हैं, ये सिरेटेड चिप के टुकड़े बन रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है लगातार, और एक पीसेस में बट बट के हमारे पास आ रहा है। और ये क्या है, देखो कंटिन्यूस में लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूस में फिर टूट जाता है, लेकिन ये टुकड़े बनकर ही बाहर आ रहा है। और दूसरा हमारे पास एक चीज वर्ड आया, बिल्ट अप एज। अब ये बिल्ट अप एज क्या है? बिल्ट अप एज क्या है, इसको समझने के लिए सिंपल सी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और उससे आपको चीज समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है। देखो, बिल्ट अप एज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखना, अभी आपको समझ आ जाएगा बिल्ट अप एज क्या है। ये देखना, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी। ये देखिए, हमारे पास क्या है, ये पहली बात तो समझ लो, ये क्या है, टूल। और ये क्या है, हमारे पास चिप चिप जा रही है। जब लगातार चलता रहता है, टूल चलता रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गर्मी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारे पास चिप टूट रहा है ना, ये इसके ऊपर वेल्डिंग होने लग जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के कारण, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ये जगह पर हमारे हमारे पास क्या होगी, वेल्डिंग हो जाएगी चिप की। तो ये जो चिप हमारे पास फंस जाएगा ऊपर, तो वो यहाँ पे एज को बिल्टअप कर देगा। बिल्टअप मतलब चिप जो हमारे पास जो तीखा होना चाहिए ना, उसके ऊपर चिपक जाएगा। ये आई होप ये पिक्चर क्लियर दिख रही है आपको, जस्ट होल्ड। ये पिक्चर क्लियर दिख रही है ना? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये चीज, ठीक है। मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ, सॉरी, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियो साफ दिखनी चाहिए। ओके, ये देखना, अब ये जा रहा है, ये देखो टूल जा रहा है, और जैसे जैसे जाएगा, और यहाँ पर हीट होने के कारण ये यहाँ पर ना ऊपर जम जाएगा, ये सॉरी जमना नहीं कर रहा, ठीक है, वेल्डिंग होगा। तो वेल्डिंग देखिए इसमें पिक्चर में, अब ये एज रहा कहाँ, कटिंग एज खराब हो गया, कटिंग एज खराब हो गया, सरफेस फिनिश भी खराब हो जाएगी, हमारे पास टूल लाइफ भी खराब होगी। ठीक है, सॉरी, टूल लाइफ इंप्रूव होगी, लेकिन फायदा नहीं है ना, वो ऐसी टूल लाइफ का, टूल तो बच गया, लेकिन हमारे पास सरफेस फिनिश ही खराब होगी। टूल लाइफ इसमें फायदा दे रही है कि टूल ही खराब हो, लेकिन टूल भाई बचा के क्या करोगे जब काम ही नहीं सही करेगा। हमारा सरफेस फिनिश मेन है, अगर कटिंग नहीं सही हो रही, सरफेस फिनिश नहीं हो रहा सही, तो पैसा होने में क्या फायदा। तो ये होता है बिल्ट अप एज, कंटिन्यूसली चल रहा है, चिप टूट नहीं रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बिल्ट अप एज क्रिएट हो रहा है। ये आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। ये खराब बात है, बिल्ट अप एज नहीं होना चाहिए। BUE बोल देते हैं इसको, बिल्ट अप एज बोल देते हैं। ये हमारे पास देखने को आपको इस तरह से मिल सकता है। सही है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ जाए, इससे बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। और यहाँ पर भी देखेंगे बिल्ट अप एज, इवन अब ड्रिल जो होता है, ड्रिल बिट, उस पे भी बन जाता है। उसकी जहाँ देखिए, बिल्ट अप एज इस पे भी बन जाती है। ये नहीं है कि इससे हमारे पास सिंगल पॉइंट में, हमारे पास हर तरह कुछ भी बन सकता है। ओके, हर तरह से हमारे पास बन सकता है। चलिए, अब आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे।
ये है, सबसे पहले हम देखेंगे डिसकंटिन्यूस चिप के बारे में। ओके, चलिए। चीजें समझने वाली होती हैं, लेकिन बच्चे जो है इन चीजों को कई बार इसलिए समझ नहीं पाते। पहली बात, दिमाग में हमेशा रख लीजिए, कुछ भी कहीं पे भी लिखा हो कि हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, पहला पॉइंट, अगर मटेरियल ब्रिटल है, याद रखिए हमेशा के लिए इसकी चिप जो होगी वो डिसकंटिन्यूस ही बनेगी। बस मटेरियल अगर ब्रिटल है, ये दिमाग में बिठा दीजिए। चाहे कोई कहे जी फीड इतनी दे रहे हैं, डक्ट इतनी दे रहे हैं, स्पीड इतनी रखी है, कटिंग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल है, अच्छा आप वहां पे डिसकंटिन्यूस ना, आपका आंसर सही होगा। इसमें कभी भी कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसमें ऑलवेज लिख लो, फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, chip formation, chip formation always will be, always will be discontinuous। आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए, डिसकंटिन्यूस होगी ही होगी, ठीक है। और इसके अंदर हम जब देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीजें डिसकंटिन्यूस के अंदर, एक है इरेगुलर शेप और एक है रेगुलर शेप। एक है, इसमें दो बनेंगे, कौन से, रेगुलर शेप, रेगुलर शेप्ड, और दूसरा है हमारे पास इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर और रेगुलर में शेप्ड, शेप्ड, ठीक है, ओके। दोनों डिफरेंस क्या है, देखिए शेप में क्या आ गया, जैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, मान लो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल की बनी जा रही है इस तरह से, हर बार आप जब चिप देख रहे हो इसकी तरह से निकल रही है, तो ये बन गई। तो लेकिन हमारे पास इरेगुलर में कभी तो वो ट्रायंगल बन के निकल रहा है, कभी ये स्क्वायर बन के निकल रहा है, कभी सर्कल बन के निकल रहा है, कभी कुछ इस तरह से आड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन के निकल रहा है, इरेगुलर शेप निकल रही है। अगर ऐसा निकल है तो हमारे पास ये 100% ये है कि ये ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, अगर बीच में कहीं मतलब ये सेम सा निकल रहा है, तो ब्रिटल तो है लेकिन हल्का सा डक्टाइल, ज्यादा डक्टाइल भी नहीं है और ज्यादा ब्रिटल भी नहीं है। देखो ज्यादा का मतलब एक वैल्यू होती है कि बहुत ज्यादा ब्रिटल है, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है, तो इन बिटवीन है, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल। डक्टाइल, थोड़ा सा डक्टाइल भी है, इन डक्टाइल एंड ब्रिटल, बीच में कहीं पे है, लेकिन है ब्रिटल, ये याद रखना, है ब्रिटल लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा ब्रिटल नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा ब्रिटल नहीं है, इस बात को समझ गए। अब कभी भी आपको पूछे कि सर नहीं, हम ये बताओ कि रेक एंगल क्या होगा, इसके अंदर रेक एंगल कौन सा यूज करेंगे, रेक एंगल कौन सा यूज करते हैं, जब मतलब रेक एंगल कौन सा होता है जब हमारे पास डिसकंटिन्यूस चिप बनती है, तो नेगेटिव रेक एंगल होता है। आपको पॉजिटिव रेक एंगल में देखा, आपको एक नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक में आपको साफ साफ से दिखता है कि हम जब नेगेटिव रेक एंगल रखते हैं तो हमारे पास चिप जो है वो पीछे क्यों मुड़ जाता है, पीछे की ओर मुड़ जाता है, सीधा नहीं जाता, पीछे को ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा। जब खुद ही चिप टेढ़ा होगा टूटेगा ही, ऑब्वियसली टूटेगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, नेगेटिव रेक एंगल बनता है। नेगेटिव रेक एंगल जब होता है तब हमारे पास इसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेगेटिव रेक एंगल जब होगा तो हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूस चिप बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, हमेशा याद रखो। अब देखो हमारे पास जब इस तरह कटिंग होगा, जब आप कहोगे डिसकंटिन्यूस, कोई भी चीज बनता है इस तरह से, तो क्या इस तरह से बोलना चाहिए, देखिए इसको क्या कहेंगे हम, डिसकंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस
कंटिन्यूस चिप हमारे पास जो है, इसका मतलब क्या है, चिप इज ब्रेकिंग, चिप जो है वो बीच बीच में टूट रहा है, ब्रेकिंग। तो ये जो ब्रेकिंग है वो कैसे होती है? देखिए हमारे पास जो है वो जो टूट रहा है वो क्रैक के कारण हो रहा है। तो पहले पहले बात होता है क्रैक की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद क्रैक की प्रोपेगेशन होती है। देखो क्रैक की जो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए कोई भी पेज ले लीजिए, यहाँ से मैं एक पेज ले लेता हूँ, ऐसे कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके क्रैक की प्रोपेगेशन मतलब अगर आप इसको फाड़ना चाहते हो, आप इसको पूरा कटिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एक क्रैक देना पड़ेगा। तो ये क्रैक देना पड़ेगा, तो ये क्रैक फॉर्मेशन है। लेकिन जब ये क्रैक आगे चला जाएगा, ये देखो, तो ये क्या है, क्रैक की प्रोपेगेशन। क्रैक की फॉर्मेशन इज द स्टार्ट, की स्टार्ट हो रहा है, क्रैक की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन धीरे टाइम लगेगा ना। देखो इसको क्रैक को फॉर्मेशन होने के बाद प्रोपगेशन में टाइम लगेगा, तो टाइम लगता है तो भाई साहब, तो भाई अलग तरह का हमें टाइम तो देना पड़ेगा ना, जब उसकी फॉर्मेशन के बाद उसको टाइम देना पड़ेगा, बात को समझना। जब टाइम देना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि स्पीड स्लो है, हम टाइम देना। जब स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज्यादा हो जाता है ना। आपने कहीं पहुंचना है, आपने स्पीड स्लो है मतलब आपका टाइम ज्यादा है, कहीं टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमारे पास इसकी क्रैक की फॉर्मेशन और क्रैक की प्रोपगेशन जो होती है वो किस लिए होती है, फॉर फॉर डिसकंटिन्यूस चिप। हम जब देखते हैं डिसकंटिन्यूस चिप, ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चिप, ठीक है, चिप, तो उसके लिए होती है डिसकंटिन्यूस चिप। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूस चिप जो है वो इसके कारण होगा। तो इसके कारण हम क्या समझे कि हमारे पास स्पीड जो है वो स्लो होगी, हमारे पास कटिंग की स्पीड जो है वो स्लो होगी, स्पीड ऑफ कटिंग इज स्लो टू अलाउ, किसके लिए, टू अलाउ क्रैक प्रोपगेशन तो प्रोपगेशन के लिए स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी, ताकि टाइम जो है वो हमें मिले कटिंग सॉरी इसके डिसकंटिन्यूस करने के लिए। तो एक और इसके अंदर जो डेप्थ ऑफ कट होगा, डेप्थ ऑफ कट वो ज्यादा रखते हैं तभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है। लार्ज होता है डेप्थ ऑफ कट तब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ज्यादा ही गहरा हमने कट लगा लिया, हल्का सा कट नहीं लगाया, ज्यादा गहरा कट लगा लिया, तब हमारे पास ये डिसकंटिन्यूस चिप होता है। और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फीड भी ज्यादा रखें तो भी हमारे पास ये होगा। तो ये डिसकंटिन्यूस चिप बनाने के लिए कंडीशंस है, इसको हम कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशंस है। फेवरेबल मतलब फेवर करेंगी ऐसा काम होने में, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या है ये, फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस है ये फॉर डिसकंटिन्यूस चिप। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। अगर आपको पूछता है कि सर हमारे पास डिसकंटिन्यूस चिप में कौन सा मटेरियल, रिटर्न मटेरियल, स्पीड कैसी रहेगी, स्लो रहेगी, डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो गहरा रहेगा, वो फीड कैसी रहेगी, वो भी तेज रहेगी, ज्यादा स्पीड पे काम, ज्यादा सॉरी फीड पे स्पीड नहीं, फीड ज्यादा देंगे, जल्दी से जल्दी आगे जाने की कोशिश करेंगे तब भी वो होगा, रेगुलर बनेगा, इरेगुलर बनेगा, रेक एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। ये दिमाग में बिठा कर रखिए, इसको दिमाग में बिठाकर रखिए। ओके, अब आते हैं कि कंटिन्यूस चिप। देखो हमने एक पढ़ लिया ना, इसका फायदा ये होता है कि हमने अगर एक पढ़ लिया तो दूसरा हमें बस उसका उल्टा कर दो। देखो जैसे हमने वो पढ़ा इसका उल्टा कर दो, वो सारा वही होगा। ठीक है, कैसे, पहले हमने उसके अंदर क्या लिखा कि मटेरियल कौन सा है, तो इसके लिए डक्टाइल मटेरियल होगा, इसके लिए डक्टाइल मटेरियल होगा, उसके ब्रिटल होगा।
ये डक्टाइल मटेरियल होगा। इसमें रेक एंगल जो है, रेक एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। बस उसके उल्टा चल रहे हैं हम। स्पीड ऑफ कटिंग जो है, जो कटिंग की स्पीड है कि हम कटिंग करना चाहते हैं वो हाई होगी। कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड उल्टा है उससे तो हाई होगी। इसीलिए एक फायदा है कि एक को समझ लो, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा, दूसरा अपने आप काम आपका हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीड भी लो होगी, डेप्थ ऑफ कट भी लो होगा। फीड हमारे पास लो होगी, ओके, और डेप्थ ऑफ कट भी लो होगा, डेप्थ ऑफ कट लो होगा, ओके, लो होगा, ज्यादा नहीं देंगे हमारे पास ना वो, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास कंटिन्यूस चिप के अंदर आएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।